नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है सफल होने के सूत्र और बाबा नागार्जुन की सत्य। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय सफल होने के सूत्र किसी से भी मिल सकते हैं। रामायण में वनवास के समय श्री राम ने अलग अलग ऋषियों से अलग अलग प्रश्न पूछे थे। भारद्वाज मुनि से रास्ता पूछा था, वाल्मीकि जी से रहने के स्थान के बारे में पूछा था। श्री राम ने विचार किया था कि वे भारद्वाज मुनि से पूछेंगे कि राक्षसों का संहार कैसे किया जाए, क्योंकि उस समय दक्षिण दिशा से सभी ऋषि रावण के आतंक से डरकर लगभग भाग ही चुके थे। उस दिशा में सिर्फ अगस्त्य मुनि ही रह रहे थे। सीता हरण के बाद श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुंचे। श्री राम को देखकर अगस्त्य मुनि ने उनका भरपूर स्वागत किया। श्री राम ने अगस्त्य मुनि से पूछा कि किस तरह रावण और उसके राक्षसों का विनाश किया जा सकता है। अगस्त्य मुनि ने मुस्कान के साथ कहा, राम आप सर्वज्ञ हैं। राम आप सर्वज्ञ हैं, समर्थ हैं, लेकिन फिर भी आप मुझसे मार्गदर्शन ले रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, रावण जैसी ताकत से लड़ने के लिए सैन्य बल तो चाहिए ही, लेकिन आत्मबल की भी बेहद आवश्यकता है। आपके अंदर और भ्राता लक्ष्मण के अंदर आत्मबल असीमित है, लेकिन थोड़ा बहुत सैन्य बल भी इस समय आवश्यक है। ये वानर सेना, ये रीछ कब तक आपका साथ दे पाएंगे? अगस्त्य मुनि की बातें सुनकर लक्ष्मण ने कहा, श्री राम के साथ मैं अकेला ही काफी हूं। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण धैर्य के साथ सुनो, ये क्या कह रहे हैं। अगस्त्य मुनि ने आगे कहा कि जिस जन समूह वानर और रीछ के भरोसे आप ये युद्ध करने जा रहे हैं, ध्यान रखना कि जन समाज का मन होता है कि कोई उसका नेतृत्व करे और उसकी सारी जिम्मेदारियां उठा भी ले, क्योंकि सफल होने के सूत्र किसी से भी मिल सकते हैं। इसलिए इस बात का अवश्य ही ध्यान रखा जाए। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय, नागार्जुन ने भारत में सत्य का किया था प्रचार। नागार्जुन बौद्धाचार्य, भारतीय बौद्ध भिक्षु, दार्शनिक और माध्यमिक अर्थात मध्य मार्ग मत के संस्थापक, जिनकी शून्यता या खालीपन की अवधारणा के स्पष्टीकरण को उच्च कोटि की बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धि मानी जाती है। बाद के कई बौद्ध मतों ने उन्हें प्रधि धर्माध्यक्ष भी माना है। दो मौलिक रचनाएं जो काफी हद तक उनकी है और संस्कृत में उपलब्ध रही, मूल माध्यमिका कारिका सामान्यतः माध्यमिका कारिका के रूप में जानी जाती है, तथा विग्रह व्यवर्तिनी है जो अस्तित्व की उत्पत्ति, ज्ञान के साधन और यथार्थ के स्वरूप पर विचारों की विश्लेषण, विवेचनात्मक विश्लेषण है। नागार्जुन की जीवन कथा का आरंभिक विवरण चीनी भाषा में उपलब्ध है, जिसे करीब 405 ईस्वी में प्रसिद्ध बौद्ध अनुवादक कुमार जी ने उपलब्ध कराया था। यह अन्य चीनी एवं तिब्बती वृत्तांत से सहमत हैं कि नागार्जुन दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे।
ऐतिहासिक रूप से बचपन की उनकी कथाएं विवादग्रस्त हैं, लेकिन यह संकेत देती हैं कि उनके पास असाधारण बौद्धिक क्षमता थी तथा जब उन्होंने महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, जो इस समय पूर्वी एशिया में बेहद प्रचलित है, के गहन अर्थों को समझा, तब उनमें आध्यात्मिक परिवर्तन संभव हो पाया। कुमार जीव के वृत्तांत के अनुसार नागार्जुन द्वारा बौद्ध धर्म के कुछ मूल विचार कुछ असंतुष्टि से सीखने के बाद एक महानाग बोधिसत्व पर ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर एक प्रमुख नागराज ने दया दिखाई तथा उन्हें अत्यंत गूढ़ महायान श्लोकों के बारे में भी बताया। इसीलिए मानते हैं कि नागार्जुन ने भारत में सत्य धर्म का प्रचार किया था। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।